आप सभी को नमस्कार दोस्तों। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे कि जो बहुविकल्प पे प्रश्न हो गए आपके, जैसे आपके क्या ये इसमें आपके पॉलिटिकल थ्योरी हो गया आपकी, और पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है बोल, तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत हो गया आपके फर्स्ट टॉपिक, और सेकंड टॉपिक आपका राजनीतिक विचारक, और जो तीसरी यूनिट रहेगी आपकी वो भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें जो यूनिट है आपकी, ये 300 यूनिट की सीरीज होगी। ये आपकी फर्स्ट सीरीज है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इस तरह का हम 50-50 क्वेश्चन के इसका वीडियो बनाएंगे। जो जैसे आप देख रहे होंगे, जो भारत के जो राजनीतिक विचारक हो गए आपके, जैसे राजनीतिक विचारक हो गए आपके राजनीतिक सिद्धांत, इसमें आज हम टोटल करेंगे 50 नंबर कर प्रश्न करेंगे हम। 50 नंबर बोल तो 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप प्रश्न नंबर आप देख ही रहे होंगे, अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। किसका अध्ययन है? जो अर्थशास्त्र का जो प्रमुख अध्ययन विषय है किसका? ये आपका क्या है? जो अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है, ये आपका क्या है? दंड नीति है। क्या आपका? दंड नीति है। प्रश्न नंबर हम 2 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 2 आपका, कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से संबंधित महान रचना है किसकी? जो अर्थशास्त्र निम्नलिखित से जो महान रचना है किसकी है? ये आपकी किसकी है? राजनीतिक और शासन कला आपकी। क्या आपकी? जो 2 का बी वाला आंसर आपका, जो राजनीतिक निम्नलिखित है, ये निम्नलिखित आपके यहाँ पे से संबंधित महान रचना है राजनीतिक और शासन कला। प्रश्न नंबर आपका 3 रहेगा, कि कौटिल्य कैसे शासन व्यवस्था का समर्थक था? जो ये कौटिल्य था वो कैसे शासन व्यवस्था का समर्थक मानता था? राजतंत्र या लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अभिजातीय तंत्र? कौन थी? जो कौटिल्य है वो क्या मानता था? राजतंत्र मानता था। कौन सा? राजतंत्र। राजतंत्र बोलते कौटिल्य के जो शासन व्यवस्था का समर्थक कौन था? वो राजतंत्र का शासन का समर्थक था। प्रश्न नंबर आपका 4 है। प्रश्न नंबर 4 है आपके, जो सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये आपका कौन सा है? आपका ये आपका कौटिल्य है। प्रश्न नंबर आपका 5 है आपकी, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते गए? जो दुर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग होते थे आपके, ये 4 प्रकार के होते थे आपके। प्रश्न नंबर आप 6 रहेंगे। आप प्रश्न नंबर 6 है आपका, कि पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राज्य को कौटिल्य ने क्या कहा था? क्या कहा था कौटिल्य ने? जो पड़ोसी राज्य होते थे उन्हें अपने राज्य मंडल में, जो उनके राज्य मिलाने वाला कौटिल्य ने क्या कहा था? क्या कहा था? जो जीत कर आया था पड़ोसी राज्यों से, जो जीत कर अपने राज्य में मिलाने को वाला राज्य, कौटिल्य ने क्या कहा था? इसमें क्या कहा था? ये कहा था उन्होंने। प्रश्न नंबर 6 आपका, ये बिज्जू से क्या था आपका? बिज्जू से कहा था उन्होंने। ठीक है, जो जीत कर अपने राज्य को मिलाने वाले राज्य को कौटिल्य ने क्या कहा था? बिज्जू से कहा था। प्रश्न नंबर आपका 7 रहेगा, कि कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है? कितने समूह का है गाइस? ये आपका कितना? 12 राज्यों का समूह क्या होता है? जो कौटिल्य के अनुसार जो 12 राज्यों का समूह मंडल कहलाता वो था 12 राज्यों का समूह। प्रश्न नंबर आपका 8 है, कि कौटिल्य के पढ़चो नीति के कितने लक्षण बताए थे उन्होंने? कितने लक्षण बताए थे गाइस कौटिल्य ने? इन्हीं बताए थे। कितने? 6। प्रश्न नंबर 8 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 9 रहेगा, कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप नहीं है। जो कौटिल्य के तो प्रतिपादित युद्ध का रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? ये इनका कौन सा? गृह युद्ध। प्रश्न नंबर 9 का कौन सा? सी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 10 रहेगा, कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी से नहीं आता है। श्रेणी में नहीं आता। कौन सा नहीं आता गाइस? प्रश्न नंबर 10 का ये आपका कार्यदूत। कार्यदूत कौटिल्य के प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं आता। प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे हम। जो प्रश्न नंबर 11 आपका, कि अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम है? किसका गई? जो अल्फातून है, जो चिंतक अरबी भाषा का जो विकृत नाम है, कौन सा है? ये आपका कौन सा है? प्लेटो। प्रश्न नंबर 11 बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 11 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर जो 12 रहेगा आपका, कि प्लेटो की अकादमी किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था गाइस? जो प्लेटो है वो किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर देता था? वो किस पे देता है सबसे अधिक जोर? वो देते हैं ज्यामिति पर। प्रश्न नंबर आपका 13 है, कि निम्न से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? इसमें जो एक प्लेटो की, इसमें 3 तो इसमें प्लेटो की रचना है, एक इसमें प्लेटो की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आप बताएंगे जो पॉलिटिक्स है ये किसकी रचना है?
रिपब्लिक प्लेटो के लॉज है, स्टेटमेंट ही प्लेटो के है। इसमें जो पॉलिटिक्स है ये अरस्तु ये क्या बोलते हैं, यह बताए कि किसकी है, प्लेटो की नहीं है, ये बताना पॉलिटिक्स किसकी है। प्रश्न नंबर आपका 14 है। प्रश्न नंबर 14 रहेगा आपके, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं किंतु शिक्षा पर कभी कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किसने कहा था गाइस? प्रश्न नंबर 14 है जो आपका, इसका आंसर बताएंगे आप 14 वाला। ये कौन सा आपका, ये आपका रूसो। ये कहता है 14 वाला क्वेश्चन का आपका जो कौन सा 14 वाला, ये आपका बी आंसर है 14 का। ये आपका कौन सा, रूसो। जो क्या है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का जो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने का कथन है, ये आपका किसका, रूसो का कथन है। किसका, रूसो का कथन है। प्रश्न नंबर हम 15 पे आएंगे। 15 वाला आपका, कि प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना को लोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है गाइस? जो 14 तो होगा 15 वाला क्या था, ये प्लेटो की जो किस कृति की जो राजनीतिक कल्पना को लोक कहा जाता है, ये कहा जाता है रिपब्लिक को। की कहा जाता है रिपब्लिक। 15 ये आंसर। प्रश्न नंबर हम 16 पे आएंगे आपके, कि प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाला कितने वर्ग थे। जो प्लेटो के जो आदर्श राज्य होते थे उसमें जो निर्माण करने वाले वर्ग हैं कौन, कितने वर्ग होते थे वो गाइस? ये होते आपके कितने, 3 वर्ग। ठीक है, 3 वर्ग होते थे। प्रश्न नंबर आपका 16 हो गया। अब आएंगे हम 17 पे। प्रश्न नंबर आप जो 17 है आपका देख रहे होंगे, जो 17 वाला आपका, कि प्लेटो को न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है जो प्लेटो है, जो क्या था आपके, किस विचारक जो इतिहास के जो क्या थे आपके, प्लेटो को न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है क्या गाइस? प्लेटो के न्याय सिद्धांत, जो प्लेटो है इसके न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्गविहीन समाज की, राज्यविहीन समाज की, या कार्य विशिष्ट सिद्धांत या सामान्य इच्छा सिद्धांत। कौन से आपका जो 17 वाला, ये थे आपका कार्य विशिष्ट सिद्धांत। आपका कौन सा, कार्य विशिष्ट सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18 है आपको, ये प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा व्यक्ति में 3 तत्व नरसिंह प्रवृत्ति होती है। कौन से होती है? ये होती है आपकी कौन सी, इसमें होती वासना होती है, साहस होता है और बुद्धि। ये 3 है आपकी जो प्लेटो के अनुसार जो मानवीय क्या था आपका, मानवीय क्या था आपका, ये जो मानवीय आत्मा व्यक्ति में 3 तत्व थे आपके, और कौन से थे आपके, ये वासना, साहस और बुद्धि। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 19 रहेगा, कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण था, कौन सा हो सकता है? जो प्लेटो है इसकी जो शिक्षा पद्धति का जो प्रमुख लक्षण कौन सा था? इसका जो प्रमुख लक्षण था आपका, ध्यान रखना, इसका जो 25 ये आपका कौन सा 19 वाला, इसका आंसर सी आपका, कि शारीरिक शिक्षण के साथ साथ मानसिक विकास। क्या था आपका? शारीरिक शिक्षण के साथ साथ क्या होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। ये प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण थे आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 20 रहेगा, कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख लक्षण है। जो प्लेटो है इसके शिक्षण सिद्धांत का जो प्रमुख लक्षण है क्या है? इसके जो आंसर आपका ये डी है। क्यों? जो प्लेटो को शिक्षा सिद्धांत का जो प्रमुख लक्षण है ये थे उसका राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। क्या था? राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्रश्न नंबर बी का कौन सा रहा? डी आंसर आएगा आपका। प्रश्न नंबर 21 है आपका, कि प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? किस वर्ग के लिए गई? जो एक था क्या था प्लेटो, इसने जो उस शिक्षा की व्यवस्था की थी वो किस वर्ग के लिए की थी? ये थे आपके संरक्षक वर्ग के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर, जो प्लेटो है इसने उस शिक्षा की वर्ग के लिए रखी थी, संरक्षक वर्ग के लिए। प्रश्न नंबर आपका 22 रहेगा, कि प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? जो एक प्लेटो है वो साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए रखता है? वो रखता है केवल संरक्षण वर्ग के लिए। कितना? केवल संरक्षण वर्ग के लिए। 22 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 23 रहेगा, कि किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया था? किसको दिया था गाइस? जो प्लेटो है उसने जो निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया था किसको दिया था? और दिया था उन्होंने उत्पादक वर्ग को। किसको? उत्पादक वर्ग को। ये भी थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा आपका ध्यान रखना। जो प्लेटो है, जो किस वर्ग के लिए प्लेटो ने जो संपत्ति रखने का अधिकार दिया था उस किसको दिया था प्लेटो ने? वो दिया था उत्पादक वर्ग का। तो इसका बी वाला आंसर आपका, ये वाला कौन सा? उत्पादक वर्ग। प्रश्न नंबर आपका 24 है, कि
हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक क्या दार्शनिक राजा ना होंगे, या विश्व के राजाओं और राजकुमारों का दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट कौन सा दिया था गाइस? इसका स्टेटमेंट किसने दिया था? इसका स्टेटमेंट दिया था प्लेटो ने। ठीक है, ये भी थोड़ा इधर उधर का ध्यान रखना। इसमें रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न आपका, जो क्या था आपका 24 वाला, जो हमारे नगर क्या आता है, हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इससे विश्व के क्या थे, विश्व के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी। या इसका स्टेटमेंट देते कौन से देते? इसका स्टेटमेंट देते आपके प्लेटो। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 24 का इसी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 25 है। 25 आपका कि दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो को तात्पर्य था। क्या था तात्पर्य? क्या था आपका जो दार्शनिक राजा थे, इसके शासन में प्लेटो को तात्पर्य क्या था? इसका जो तात्पर्य था इनका विवेक का शासन। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 का आपका डी वाला आंसर, आपकी ये डी वाला आंसर विवेक का शासन। ठीक है, 25 का डी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 26 रहेगा, जो 26 है आपका कि प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की थी। जो प्लेटो है उसने जो उसकी कृति थी आदर्श राज्य की जो विवेचना की थी, उसने किस कृति में की थी? ये की थी उसने किसने? लॉज में। जो प्लेटो की जो कृति थी, उस कृति थी उप आदर्श राज्य की विवेचना की थी उसने किस में की थी? लॉज में की थी उसने, प्लेटो ने। ठीक है, लॉज में की थी। प्रश्न नंबर आपका 27 रहेगा कि प्रश्न नंबर 27 है आपकी कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बताई गई है। जो एक प्लेटो है वो वो बताता है कि जो उप आदर्श राजा होगा उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? उसकी जनसंख्या होनी चाहिए कितनी? 5040। डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 28 है आपका कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला है। जो प्लेटो है उसके क्या था, जो आदर्श राज्य है उसमें कितनी, प्रश्न नंबर क्या 28, जो प्लेटो है इसके उप आदर्श राज्य की आधारशिला होगी 27 वाला, 27 नहीं 28, जो क्या था आपका 28 है कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला है। दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए, यह आपका विवेक शासन, या कानूनी की सत्ता, जनता का शासन। किसे प्लेटो की उप आदर्श राज्य की आधारशिला रखी थी? ये रखी थी उन्होंने कानून की सत्ता के। ठीक है, कानून की सत्ता पे। प्रश्न नंबर आपका कौन सा? 28 का सी आंसर आपका, कानून की सत्ता है आपका। प्रश्न नंबर 28 रहेगा आपका, जो 28 वाला है, 28 वाले प्लेटो के 28 आपका हो गया। अब 29 रहेगा, 29 वाला आपका कि 29 वाला 29 है आपका कि किस विचारक ने इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा था? किसने कहा था गाइस? ये कहा था किसने? प्लेटो ने। सी वाला आंसर, जो ये सी लिखा वहाँ पे, ये क्यों इधर ऊपर हो के, जो किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा जाता? फासिस्ट कहा जाता, ये कहा जाता प्लेटो के। प्रश्न नंबर आपका 30 रहेगा कि प्लेटो के विचार के लिए इतिहास में अमर है। जो क्या था? जो प्लेटो के विचार के लिए इतिहास में अमर है, ये था आपका आदर्श राज्य का विचार। किसका था? आदर्श राज्य का विचार था ये। प्रश्न नंबर 31 है, 31 है कि मैक्सी ने किस विचारों को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा था? जो मैक्सी है इसने किस विचारों को प्रथम बार राजनीतिक वैज्ञानिक कहा था? किसे कहा था? अरस्तु को कहा था उन्होंने। प्रश्न नंबर आपका 32 रहेगा कि मेसिडोनिया के राजा फिलिप ने किस सिकंदर का शिक्षक की नियुक्ति की थी? किसकी नियुक्ति की थी? जो क्या था आपका मेसिडोनिया के राजा फिलिप ने किस सिकंदर का जो शिक्षक नियुक्त किया था? उन्होंने किसको नियुक्त करा था? उन्होंने नियुक्त करा था अरस्तु को। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका जो 32 का उसका डी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 33 रहेगा, जो 33 वाला आपका, जो 33 देख रहे होंगे आप, 33 वाला 33 कि लिथियम की स्थापना विचारक थी। जो क्या था आपका? लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी? जो था आपके लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी? एक किसने की थी? एक इतिहास ने, अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। प्रश्न नंबर आपका 34 है कि 34 हो गया,
34 आपका कि लीसियम में अरस्तु ने किसका अध्ययन पर जोर दिया था। जो लीसियम थी इनकी, लीसियम में अरस्तु ने किस अध्ययन पर जोर दिया था, किस में दिया था, इन्होंने जो जोर दिया था वो दिया था किस में, जीव विज्ञान पे। किस में, जीव विज्ञान में। प्रश्न नंबर आपको 35 है, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है कौन सी। जो अरस्तु है इसकी जो प्रसिद्ध कृति है कौन सी है, ये आपकी कौन सी, पॉलिटिक्स है। ठीक है, पॉलिटिक्स है 35 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 36 है आपका, 36 रहेगा आपका कि अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति है कौन सी है। जो अरस्तु है इसके द्वारा अपनाई गई पद्धति है आपका उद्गम उद्गमनात्मक। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर आपका उद्गमनात्मक। प्रश्न नंबर 36 का बी आंसर आपका, क्योंकि ये सी दरार का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 37 है कि संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण वाला विचारक है कौन सा। जो संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण का विचारक है आपका, ये आपका कौन सा है, अरस्तु। ये अरस्तु क्या करता है, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने विचारक थे अरस्तु। प्रश्न नंबर आपका 38 आएगा, 37 38। इसमें गए जो 38 वाला 38 आपका 38 वाला प्रश्न था, ये आपका एक मिस हो रखा आपका क्वेश्चन, कौन सा मिस होगा। चलो इसे छोड़ो, जो 38 वाला ये मिस हो रखा। प्रश्न नंबर हम 39 पे आएंगे, कैसे छूट गया। 39 पे आएंगे हम कि अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया। कौन सा लक्षण नहीं बताया गया, जो अरस्तु है इसके द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया। कौन सा है, राज्य का शोषण यंत्र, या एक राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य विविधता में एकता है। 39 ये आपका क्या है, ये वाला आंसर राज्य का शोषण का यंत्र है। जो अरस्तु के द्वारा राज्य का लक्षण नहीं बताया गया वो है आपका राज्य शोषण का यंत्र है। प्रश्न नंबर 40 है आपका, इसमें प्रश्न नंबर 40 है आपका कि राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरना उत्तम जीवन के लिए है। ये स्टेटमेंट कौन देता है गाइस, क्या हुआ कि राज्य का उद्देश्य केवल क्या होता है, जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है वरना उत्तम जीवन के लिए। ये इसका स्टेटमेंट कौन देता है, इसका स्टेटमेंट देता है आपका अरस्तु। कौन देता है, अरस्तु देता है। सी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर आप 41 है आपका कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। यह स्टेटमेंट किसका गाइस, कि कुछ मनुष्य क्या होते हैं, स्वभाव से ही दास होते हैं। ये स्टेटमेंट देते हैं आपको अरस्तु देते हैं। प्रश्न नंबर 42 है आपका कि अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसके नागरिकता नहीं कहा जा सकता है। कारीगर आपका, कारीगर है आपका, या मजदूरी है, ये बी सी वाला आपका क्या है, स्त्री है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री है, या इसमें से कोई नहीं। जो अरस्तु के अनुसार निम्न से किस नागरिक को, क्या है आपका जो 42 वाला है आपका, कि अरस्तु के अनुसार निम्न से किसी नागरिक नहीं कहा जा सकता, कारीगर को, मजदूर को, स्त्री को, इसमें से इन सभी को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 कर दिया आंसर। प्रश्न नंबर 43 आपका, 43 आपका कि अरस्तु का विचार नहीं है, अरस्तु का विचार नहीं, कानून की सर्वोच्चता है या दासता प्राकृतिक है, वितरणात्मक न्याय है। कौन सा न्याय गाइस, इसमें क्या है, जो अरस्तु का विचार नहीं है ये सिर्फ क्या है आपका दार्शनिक, क्या था, दार्शनिक शासन की धारणा, दार्शनिक शासन की धारणा, ये कानून की सर्वोच्च। प्रश्न नंबर कौन सा 43 आपका कि अरस्तु का विचार नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका कौन सा, दार्शनिक शासन की अवधारणा, दार्शनिक शासन की धारणा आपका 43 आपका सी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 44 है कि अरस्तु निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं है। जो अरस्तु है निम्नलिखित किसका समर्थक नहीं है, पत्नियों का साम्यवाद सा, या बी आपका संपत्ति का साम्यवाद के, दार्शनिक राज्य का शासन, या इनमें से सभी। ये क्या आपका, ये सभी हैं अब इनका। प्रश्न नंबर 44 का दिया, जो निम्नलिखित किसका समर्थक नहीं करता, जो अरस्तु है और निम्नलिखित में से किसका समर्थक नहीं करता, ना वो क्या करता, ना पत्नियों का साम्यवाद,
ये न पत्नियों का साम्यवाद था, न संपत्ति का साम्यवाद था, दार्शनिक राज्य का शासन। ये इनमें से सभी नहीं है, जो समर्थक नहीं है अरस्तु। प्रश्न नंबर आपका 45 रहेगा कि अरस्तु के अनुसार राज्य के जो क्या था, अरस्तु के अनुसार राज्य को सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों वर्गों से होता है? कितने तत्वों से हो जाएगा? जो अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन निर्माण का कितने तत्वों वर्गों में से होता है? कितने वर्गों से होता है गाइस? 8 वर्ग, 6 वर्ग, 5 वर्ग, 3 वर्ग, ये थे इनके 6 वर्ग। ठीक है, 6 वर्ग से क्या होता है? सामाजिक संगठन निर्माण तत्वों का वर्ग होता है अरस्तु के अनुसार। प्रश्न नंबर आपका 46 आएगा कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ होता है क्या होता है गाइस? जो अरस्तु है, ये अरस्तु कहता है कि जो क्रांति का अर्थ क्या होता है? संविधानकार परिवर्तन होता है, या सशक्त विद्रोह, या रक्तपूर्ण परिवर्तन होता है, या सैनिक क्रांति होती है? कौन सा आंसर होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा कि जो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ होता है कि संविधान में परिवर्तन। क्या है आपका? संविधान में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 46 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 47 रहेगा आपका कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है। कौन सा कारण हो सकता है? जो अरस्तु है वो मूल कारण बताता है क्रांति के लिए। कौन सा हो सकता है गाइस? भय हो सकता है आपका, या असमानता की भावना हो सकती है, या स्वार्थ होता है, या निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र होता है? इसका आंसर क्या है आपका? असमानता की भावना है। ठीक है, जो अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो मूल कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है? असमानता की भावना है। प्रश्न नंबर 48 है कि परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताने वाला विचारक कौन है? कौन है गाइस? जो परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताने वाला विचारक है, ये कौन से आपके? ये आपका अरस्तु है। प्रश्न नंबर 48 का भी आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 49 रहेगा। 49 आपका कि दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला विचारक है। कौन है गाइस? जो दास प्रथा को नैतिक बतलाने का वाला विचारक है, ये आपका कौन से? ये आपके अरस्तु है। ठीक है, 49 सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 50 है, ये आपका लास्ट है इस सीरीज का, क्योंकि हम 300 क्वेश्चन कराएंगे और 300 क्वेश्चन कराएंगे 50-50 ये नंबर के, क्योंकि अगर पूरे नहीं बने तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो वितरणात्मक न्याय का विचारक है कौन है? जो वितरणात्मक न्याय का विचारक है, किसका स्टेटमेंट है गाइस? ग्रीन का, मार्क्स का, बेंथम का, अरस्तु का। जो वितरणात्मक न्याय का विचार का समर्थक थे आपके, ये आपके कौन से? अरस्तु है। ठीक है, थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी हमारी ये सीरीज़ कैसी लगे, आपका ये प्रश्नों का जो लेवल था कैसा था, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद।